हेलो स्टूडेंट। क्लास 6 में मैथ्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12H। 12H में है लाभ और हानि। तो लाभ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु अगर खरीदते हैं और उसको कुछ और बढ़ाकर हम बेच देते हैं तो लाभ आती है। और अगर हमने किसी चीज़ को खरीदा और उससे कम दाम में हमने बेच दिया तो उसको हमें हानि हो जाए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य को कहते हैं जो बेच रहे हैं, सेल प्राइस होती है। ठीक है, लाभ मतलब प्रॉफिट। ठीक, और विक्रय मूल्य आपका सेल प्राइस। क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा। जैसे कि अगर आपने 100 रुपए में कोई चीज़ खरीदी और 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने की प्रॉफ़िट होगी हमारी? 20 रुपीज़ की प्रॉफ़िट, मतलब 20 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ बराबर फ़ॉर्मूला ये होता है विक्रय मूल्य मतलब कितने का बेचा, बेचने वाला मूल्य, और क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा। ठीक है? और इसी तरह से मान लिया अगर ये तो लाभ हो गया। अगर इसी तरह से मान लेते 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदा, ठीक है? और उसको 80 रुपए में बेच दिया। खरीदा हमने 100 रुपए में, बेचा कितने? 80 में। अब यहाँ पे 20 रुपए की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक है? तो हानि का फ़ॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये 2 फ़ॉर्मूला है जो कि इस चैप्टर में यूज़ होंगे। आपको अच्छे तरीके से इसको याद करना। ठीक है? तो हम लोग इसमें देखते हैं आगे का चैप्टर कैसे है। देखिए, इसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका चार्ट दिया हुआ है। ठीक? यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। आपको क्या करना है? सिर्फ़ भरना है। कि कह रहा है कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरिए। क्रय मूल्य दिया हुआ है। अच्छा, क्रय मूल्य मतलब ये खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, कितने में खरीदा और कितने में बेचा? 115 में। तो 100 रुपए की चीज़ अगर कोई भी 115 में बेचा है, कितने का लाभ होगा? 15 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ खाली जगह पर यहाँ पे 15 भर देना है। ठीक है, अब जैसे कि ये कह रहा है कि लाभ हुआ इतना, 1500 का बेच दिया। ठीक है, और 300 का लाभ हुआ। 1000 का बेचा और उसमें 300 का लाभ हुआ, तो कितने का खरीदा था? तो आपका क्या हो जाएगा? आप 1500 में से अगर 300 माइनस कर देंगे, लाभ को माइनस कर देंगे, लाभ को कितना आ जाएगा आपका? 12। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, अब कह रहा है 150 रुपए की हानि हुई। खरीदा था कितने का हमने? 700 का खरीदा और बेचा कितना? बेचेंगे तो अगर हानि हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कम दाम में बेचा होगा। अब कितना कम? उस हानि को माइनस कर दें। 700 में से अगर 150 को माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा ये 5 और ये 550 रुपए का बेच दिया उसने। ठीक है? यानी 700 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और 550 पे बेच दिया, जिससे उसको 150 रुपए की हानि हुई। ठीक है? अब यानी यहाँ पर अब देखिए, 1200 की खरीदा कोई चीज़ और 1100 में बेच दिया। खरीदा कितने का? क्रय मूल्य कितना है? 1200। फिर बेचा कितने का? 1100 में। तो आपकी ये क्या हो जाएगी? ये भी हानि हो जाएगी। इससे और इससे डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो आपका 100 रुपए की। ठीक है? तो ये आपका रिक्त स्थान था, रिक्त स्थान में भरना था ये। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रहीम ने दूसरा क्वेश्चन है, रहीम ने एक घड़ी को 1400 रुपए में खरीद कर 1600 रुपए में बेच दी। इससे कितना लाभ हुआ? ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या कर दें? दूसरा क्वेश्चन है, तो अभी हमने क्या किया? खरीदी कितनी? यानी कि क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य है आपका 1400। 1400 है। ठीक है? और खरीद कर इतने में बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा तब? विक्रय मूल्य आपका 1600। ठीक है? यानी कि इसने क्रय मूल्य कुछ चीज़ें खरीदी और उसको बढ़ा कर बेची। उसको हर हाल में लाभ ही हुआ होगा,
लाभ बराबर हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, लाभ बराबर अभी हम लोग लिखे हुए हैं ऊपर। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय क्रय मूल्य। ठीक है? तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है आपका? 1600 और क्रय मूल्य 1400। इसमें से माइनस करा तो कितना हो गया? 200। सर आपका 200। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। गीता ने एक साड़ी 700 रुपये में बेची, इसमें उसको 125 रुपये की हानि हुई, साड़ी का क्रय मूल्य क्या हो? ठीक है? तो क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य कितने की बेची? विक्रय मूल्य आपका है, कितना है? 750 रुपया। 750। और हानि कितने की होगी? हानि होगी आपकी 125 रुपये की। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदी थी। ठीक है? साड़ी का क्रय मूल्य बताना। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, ठीक है, हानि हुई है, तो हर हाल में क्या हुआ होगा? इससे जितने बेचा है, ठीक है, उससे क्या हुआ होगा? यानी कि हानि हो रही है हमारी मतलब तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। तभी जाकर कि इसकी वैल्यू कम आई। नहीं तो आप लोग ऊपर से एक फ़ॉर्मूला भी देख सकते हैं ऊपर से। जैसे कि ये फ़ॉर्मूला हमने लोग लिखा है, ठीक है? तो हानि में देख रहे हैं हम, जब हानि में अगर निकालना है क्रय मूल्य, हानि का 3 तरह से फ़ॉर्मूला लिख सकते हैं। हानि समझ लेते हैं, ये हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है ना? अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य को उठाकर इधर कर देते हैं। अब क्रय मूल्य का अगर पूछेगा, क्रय मूल्य इक्वल टू लिख देंगे, विक्रय मूल्य को इधर कर देंगे। हानि प्लस विक्रय मूल्य, ठीक है? हानि से रिलेटेड। और इसी तरह से अगर पूछेगा, कहेगा कि भाई हमें विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य को इधर कर दिया, हानि को इधर कर दिया। तो ये आपको 3 फ़ॉर्मूला इस एक तरीके से निकालना होगा। क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है? तो एक तरह से एक एक में से हानि बराबर लिखा हुआ है, पहले विक्रय मूल्य निकालना है तो इसको उठाकर इधर कर दिया, ठीक है? इस तरह से फ़ॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, ठीक? एक ही फ़ॉर्मूले को। सेम तरीके से इसको भी कर सकते हैं। अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य को उठा के उधर कर दें तो लाभ प्लस क्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर वो क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य उधर कर दिया, विक्रय मूल्य माइनस लाभ कर देंगे तब क्रय मूल्य पूछ देंगे। ठीक है? ये आपको देखते रहना है कि कैसे कौन-सा क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है? 750 का तो सामान था ही, ने बेचा, ₹125 का लॉस हो गया। तो कितने का सामान था वो? आपका ये ऐड कर दिए तो 5, 7 और ये 875, ये हो गया आपका। ठीक है? 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक किसान ने एक गाय 13,000 में खरीद कर उसे 2,500 की हानि उठाकर बेच दी। गाय ने किसान कितने में बेची? ठीक है? ठीक है, क्रय मूल्य कितना था इसका? क्रय मूल्य था आपका 13,000, ठीक? और हानि क्या थी? 22,000, 13,000 या 2,500, ये हानि हो गई। अब पूछा है विक्रय मूल्य बताइए।
विक्रय मूल्य यानी कितने बेची, ठीक है? यानी 13,000 की तो आपका क्रय मूल्य है और 2,500 की हानि हुई है, तो हर हाल में उससे कम में बेची होगी। 13,000 में नहीं बेची होगी, उससे कम में बेची होगी। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर से फ़ॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा तब? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है? तो 13,000 माइनस 2,500 आपको जब माइनस करेंगे तो 10,500 ये आपका, ठीक है? इस तरह से 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 में खरीदी और 600 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किया। बताइए स्कूटर की कुल लागत क्या हो जाएगी? यानी कि क्या हो जाएगी कुल लागत? तो इसने मरम्मत में खर्च कितना हो गया और हरीश ने पुरानी स्कूटर खरीदी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? या तो एक और फॉर्मूला यहाँ पर है आपका, लागत मूल्य बराबर लिखते हैं, ठीक है? आप इस तरह से फॉर्मूला लिस्ट में देखेंगे बुक में, ठीक है? तो एक होता है फॉर्मूला लागत, अभी हम लोग लिख देंगे। पहले जो दिया है वो लिख देते हैं, ठीक है? वस्तु का वस्तु का दाम, वस्तु का दाम कितना है? नहीं खरीदी, 7,000 में ना, 7,000 में खरीदी थी, ठीक है? मरम्मत में कितनी लगी? मरम्मत में 600 रुपये लगा, ठीक है? अब बताइए कि स्कूटर का लागत मूल्य क्या है? स्कूटर का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? तो लागत मूल्य बराबर हो जाएगा, लागत मूल्य बराबर वस्तु का दाम, वस्तु मतलब कोई चीज है, दाम प्लस मरम्मत, ठीक है? 7,000 तो मैं ये तो खरीदा था, 600 रुपया और लग गया। अब स्कूटर की वैल्यू क्या हो गई? तुम उसकी 7,000 आपका, ठीक है? 6वां क्वेश्चन करते हैं। डेविड ने एक मकान 48,000 में खरीदा। उसने रंगाई पुताई और साज सज्जा में 2,000 खर्च किए। उसने मकान को 55,000 में बेच दिया। बताइए उसे कितना लाभ हुआ? ठीक है? पहले पूरा लागत मूल्य के निकाल लेते हैं। लागत मूल्य क्या हो जाएगा तब? पहले मकान खरीदा कितने का? मकान का मूल्य, ठीक है? मकान का मूल्य कितना है आपका? 48,000, ठीक? और इसकी साज सज्जा रंगाई पुताई में कितना खर्चा किया? तो ऊपरी व्यय कहते हैं। बुक में आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है ऊपरी व्यय, मतलब कि ऊपर का खर्चा। ऊपरी खर्चा कितना लगा? कितना खर्चा लगा? 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपया तो खर्चा, ठीक है? तो लागत मूल्य क्या आ जाएगा? लागत के बराबर हो जाएगा आपका 48,000 प्लस 2,000, दोनों को जोड़ दें। कितने की लागत हो गई अब 50,000, यानी ये इसको कब का क्रय मूल्य हो गया। और उसको बेच दिया आप कितने? 55,000 में बेच दिया। तो उसे कितने का लाभ हुआ? तो लाभ बराबर लिख देते हैं, लागत मूल्य क्या हो जाता है? वही लागत मूल्य आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या होता है क्रय मूल्य? सॉरी, विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ बराबर। तो कितने का बेचा? 55,000 का।
और खरीदा कितने का? खरीदा कितने का? 48,000 प्लस 2,000 यानी 50,000। इससे उसे कितने का लाभ हुआ? 5,000 रुपए का लाभ। ठीक है? तो इस चैप्टर में आपका यही है और आगे चैप्टर में अभी हम लोग देखेंगे। कोई इसमें डाउट है, ज़रूर पूछिए। फ़ॉर्मूला एक बार अपने से ध्यान रख लेते हैं, कि ध्यान रखिए फ़ॉर्मूला किस तरीके से आपको यूज़ करना है। ठीक है? एक फ़ॉर्मूले से हम लोग 3 फ़ॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक बार एक-एक चीज़ को इधर-उधर कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ़ॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर पूछें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज डालें, कैसा लगा वीडियो? शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।